प्रश्नावली 1.2 जिसका क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं, जो नंबर दिए गए हैं इन्हें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इन्हें हल करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 140, इसे सोल्व करते हैं। देखो इसे हल करते हैं तो 140 के गुणनखंड करते हैं। तो 140 के गुणनखंड आएंगे, 2 से पहले डिवाइड करेंगे, तो 2 से इसे डिवाइड करोगे, भाग करोगे तो ये आएगा 70। फिर इसे 2 से फिर 2 बार से डिवाइड करते हैं, जब इसे 2 बार से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 35। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करने के बाद आएगा 7, और अब इसे 7 से डिवाइड करते हैं। ये हो गया डिवाइड। अब देखो तो हमारे जो 140 है, 140 के जो गुणनखंड आए हैं वे आए 2 गुना 2, 2 गुना 2, और यहाँ पे आया 5 गुना 7 और 5 गुना 7। तो ये 140 के गुणनखंड आ गए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये कर दिया गया है 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप। सेकंड पार्ट है 156। अब इसे हल करते हैं। तो पहले 156 के गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करते हैं तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 78 आएगा। अब इसे 2 से फिर डिवाइड करते हैं, जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। अब इसे 3 से डिवाइड करते हैं, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। अब इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1। 156 के जो गुणनखंड आए हैं वे आए हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 13। तो देखो ये आ गए 156 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। थर्ड पार्ट है 3825। अब 3825 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखो पहले इसके गुणनखंड करेंगे, इसे 5 से डिवाइड करेंगे, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो करते हैं 5 सत्ते 35 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 5 छंग 30, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, और 5 पंजे 25। अब देखो इसे फिर दोबारा से 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 आएगा, 2 बचेगा 26 हो जाएंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 1 बचेगा 15, 5 तिया 15। अब देखो यहाँ पे 153 आ गया। अब 153 को डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ये फिर दोबारा से 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा 17। अब इसे लास्ट में 17 से डिवाइड करते हैं, तो 17 से डिवाइड करने के बाद आएगा 1। तो देखो जो हमारा 3825 है, 3825, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वे आए 5 गुना 5 गुना में 3 गुना 3 गुना में 17। यह हो गया। देखो 3825 को हमने लिख दिया है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप। 4 पार्ट है 5005। अब इसको हल करते हैं। देखो 5005 और इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखेंगे। तो देखो इसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। ये डिवाइड होगा सबसे पहले 5 से, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1001, 1001। अब ये डिवाइड होगा 7 से, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 143, 143। अब देखो 143 जो है 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड करने के बाद आएगा 13, और लास्ट में 13 जो डिवाइड होगा वो आएगा 1। तो देखो यहाँ पे जो 5005 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वे आए 5, 7, 11, 13। अब इनको गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो जो 5005 है वो बराबर हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 और गुना 13। तो देखो यहाँ पे जो है 5005 को इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिख दिया। लास्ट पार्ट है 7429। इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं 7429। तो ये सबसे पहले जो डिवाइड होगा ये 17 से डिवाइड होगा, जब इसे 17 से डिवाइड करेंगे तो 537 आएगा। अब देखो 537 को डिवाइड करते हैं, तो जो 537 है ये डिवाइड होगा 19 से, और जब 19 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 23। अब देखो 23 को ये 23 से ही डिवाइड होगा, तो 23 से डिवाइड करते हैं, तो 23 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे 7429 है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड आया है वे आए 17, 19, 23, 17, 19, 23। बस इनको क्या में लिख देंगे, मल्टीप्लाई में। तो लिखते हैं तो 7429 इसको लिखा जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। ये हो गया 7429 को देखो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। हमारा क्वेश्चन 2 है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पर जो ये दो संख्याओं के जोड़े दिए गए हैं इन संख्याओं का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जो इनका जो एलसीएम आएगा एचसीएफ आएगा उनका जो गुणनफल होगा क्या वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में जांच करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है 26 और 91। सबसे पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ के लिए इनके दोनों के गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले 26 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, जब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब 13 जो है भाज्य संख्या होती है और ये अपने आप से ही डिवाइड होगी, जैसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे जो 26 के जो गुणनखंड आए हैं वे आ गए 2 गुना 13, 2 गुना 13। अब 91 के गुणनखंड करते हैं। देखो
ये कटेगा 7 से, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 आएगा। अब देखो 13वीं अभाज्य संख्या आ गई तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो यहाँ पे आएगा 1। अब देखो यहाँ पे जो 91 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वे आए 7 गुना 13, 7 गुना 13। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ, देखो क्या आएगा। तो देखो एचसीएफ, तो देखो दोनों में एक ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों में घनिष्ठ हो, कॉमन हो, कॉमन हाँ, और उसको सबसे कम बार कितनी बार आ रही है दोनों में। तो देखो दोनों में 13 है, दोनों में कितना है 13, और ये कितनी बार आ रहा है, कम से कम एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 13। अब देखो कोई और संख्या इसमें दोनों में घनिष्ठ नहीं है, तो यहाँ पे जो एचसीएफ है वो आ गया 13। अब देखते हैं एलसीएम, एलसीएम तो देखो एलसीएम सभी नंबरों को लेंगे और उसकी अधिकतम बार लेंगे। देखो इसमें जो नंबर आए हुए हैं वे आए 2, 7, 13, तो देखो यहाँ पे 2 आया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा एक बार है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2, फिर गुना, फिर यहाँ पर 7 है, 7 जो है इसमें अधिकतम बार एक बार आया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। अब देखते हैं 13, दोनों में 13 एक एक बार है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 13। अब देखते हैं इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो 7 दूनी 14 जाएगा, 14 गुना 13 में करेंगे तो यहाँ पे आएगा 182। तो देखो यहाँ पे जो एचसीएफ है वो 13 आ गया हमारा, जो एलसीएम है वो कितना आ गया 182। अब देखो निकालते हैं इसके जो नंबर थे फर्स्ट इंटू में सेकंड, जो हमारा फर्स्ट नंबर था और सेकंड नंबर था इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो था 26 और जो सेकंड नंबर था वो है हमारा 91। जब देखो इनकी गुना करेंगे तो गुना करके आएगा हमारा 2366। तो देखो जो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या है यानी कि दोनों संख्याओं जो गुणनफल आया हुआ है वे आया 2366। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के और एचसीएफ के, तो यहाँ पे जो एलसीएम के और एचसीएफ की करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं। तो एलसीएम जो हमारा आया है 182 आया है, 182, और जो हमारा एचसीएफ था वो है हमारा 13। अब देखो जब इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 2366, 2366। तो देखो इस प्रकार जो है जो फर्स्ट संख्या दूसरी संख्या यानी कि दोनों संख्याओं जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार, इस प्रकार फर्स्ट इंटू में सेकंड बराबर हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ के। सेकंड पार्ट है हमारे 510 और 92। सबसे पहले दोनों के गुणनखंड करते हैं। 510 सबसे पहले, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 255 आएगा। अब देखो इसके लास्ट में आ गया 5, तो ये 5 से ही डिवाइड होगा, जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 51 आ जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17, और ये लास्ट में 17 से डिवाइड होने पर आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे जो 510 है, 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वे आए 2 गुना 5 गुना 3 गुना आ गया 17। अब 92 के गुणनखंड करते हैं। देखो तो 92 सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 46 आएगा, जो 40 है ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। अब 23 अभाज्य संख्या होती है, 23 से ही डिवाइड होगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो जो हमारा 92 है, 92 के जो अभाज्य गुणनखंड आया है वे आए 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना आया है हमारा 23 आया। अब देखो इनका जो एचसीएफ देखते हैं क्या आएगा, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ के लिए दोनों में ऐसी संख्या देखो जो दोनों आ रही हो और कम से कम कितनी बार आ रही है वो देखेंगे। तो देखो इनमें जो दोनों है, दोनों में जो है 2 आ रहा है, और ये कम से कम कितनी बार आ रहा है, इन दोनों में जो 2 आ रहा है, और ये इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, तो 1 लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब देखो इनमें कोई और संख्या नहीं आ रही है कॉमन, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, ये आ गया। अब देखिए एलसीएम, अब एलसीएम के लिए प्रत्येक संख्या लेंगे दोनों की, और ये देखेंगे अधिकतम कितनी बार आ रही है उतनी बार लेंगे। जैसे 2 है यहाँ पर, तो 2 जो यहाँ पे अधिकतम बार 2 बार आई हुई है, तो यहाँ पे 2 लेंगे 2 बार, 2 गुना 2, और यहाँ पर हुआ है 3, तो 3 अधिकतम बार 1 बार ही है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3। अब देखते हैं 5, तो देखो 5 भी 1 बार है ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पे आएगा 5 गुना। अब देखो 17 जो है, 17 भी 1 बार है, यहाँ पे आ जाएगा 17 और गुना 23, 23 भी अधिकतम बार 1 बार है, तो यहाँ लिखा जाएगा 23। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 23,460। अब आगे देखते हैं, देखो इनकी दोनों संख्याओं के गुना करते हैं। फर्स्ट इंटू सेकंड, देखो तो जो हमारी फर्स्ट संख्या है वो है 510, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 510, और जो हमारी सेकंड संख्या है वो हमारी है 92। अब देखो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब इनकी गुना करेंगे तो ये आएगा 40,920, 40,920। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं इनके एलसीएम के और एचसीएफ के, एलसीएम इंटू करते हैं एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो देखो हमारा जो एलसीएम आया था वो आया था 23,460,
1460 और जो हमारा एचसीएफ था वो होता है 2। तो देखो जब इनकी गुना करेंगे तो वो आएगा 46,920। इस प्रकार देखो जो फर्स्ट है और सेकंड है यानी कि दोनों संख्या का जो गुणनफल है वो बराबर आया है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो यहाँ पे लिखा जाएगा इस प्रकार फर्स्ट इंटू सेकंड वो बराबर हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसका थर्ड पार्ट करते हैं 354 और 54। इसका थर्ड पार्ट करते हैं 336 और 54। सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे तो पहले है हमारा 336। इसके गुणनखंड करते हैं तो देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 168 आएगा। अब देखो 168 फिर 2 से डिवाइड होगा। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 84 आएगा। अब देखो 84 फिर 2 से डिवाइड होगा और यहाँ पर आ जाएगा 42। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 21 आएगा। 21 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अब देखो 7 जो है भाज्य संख्या है, 7 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर जाएगा 336 के जो गुणनफल आया है वे आया 336 बराबर 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, देखो यहाँ पर 2 2 है वो 4 बार आया हुआ है, 2 गुना 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब देखो गुणनखंड करते हैं 54 के। 54 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26 आएगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 27। अब देखो 27 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होने पाएगा 9 आएगा। 9 फिर 3 से डिवाइड होगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 और लास्ट में 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे देखेंगे जो 54 के जो गुणनखंड आए हैं वे आए हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ कितना आएगा। तो देखते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ देखते हैं जो इन दोनों में आ रही हो संख्या ऐसी देखेंगे तो देखो इन दोनों में संख्या आ रही है 2 और 3 आ रही है, 2 और 3। अब देखते हैं 2 कम से कम कितनी बार है दोनों में। तो देखो 2 जो है कम से कम 1 बार है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2। अब देखते हैं 3, तो देखो 3 और दोनों में 3। अब देखते हैं 3, तो देखो दोनों में जो 3 है कम से कम 1 बार है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। एलसीएम, अब देखो एलसीएम निकालते हैं। तो देखो एलसीएम के लिए प्रत्येक संख्या को देखेंगे कितनी बार आई हुई है, अधिकतम बार देखेंगे। तो इसमें जो संख्या आई हुई है वे आई है 2 और 3 7। तो 2 को देखते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे जो 2 है वो अधिकतम बार जो है 4 बार आया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना लिखा जाएगा 2। अब देखेंगे 3, तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 बार है, यहाँ पर 3 बार है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3, 3 बार लिखा जाएगा 3 गुना 3 गुना लिखा जाएगा 3। अब देखते हैं यहाँ पर 7, तो 7 यहाँ पे 1 बार ही आया हुआ है तो यहाँ पे लिखा जाएगा गुना में 7। अब देखो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3024, 3024। तो देखो हमारा जो एचसीएफ है वो 6 आ गया और जो एलसीएम है वो आ गया 3024। अब देखते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू में सेकंड करते हैं। तो फर्स्ट संख्या जो हमारी थी वो 336 है, 336। और जो दूसरी संख्या है हमारी वो है हमारी 54। अब देखो जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा हमारा 18,144, 18,144। अब देखो एलसीएम की और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो देखो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल रखे हैं पहले ही। तो हमारा जो एलसीएम है वो है हमारा ये 3024 है और जो एचसीएफ था हमारा वो है 6। अब देखो जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 18,144 ही आएगा, 18,144 ही आएगा। अब देखो तो फर्स्ट और सेकंड में यानी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा इस प्रकार फर्स्ट इंटू सेकंड वो बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ। हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो इसमें 3 पार्ट दे गए हैं जिनके में एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले 12, 15, 21, 12, 15, 21। सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे 12 के, 15 के और 21 के। तो देखो गुणनखंड करते हैं, 12 के देखते हैं गुणनखंड क्या आएंगे। तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से करेंगे तो 6 आएगा। ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 3 आएगा, 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 12 गुणनखंड आए हैं 2 गुना 2 गुना 3। अब देखते हैं 15 गुणनखंड क्या आएंगे। तो 15 को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1,
तो देखो यहाँ पे जो 15 गुणनखंड आए हैं वे आए 3 गुना 5। अब देखते हैं 21 के 21। तो देखो ये सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 से करेंगे तो 7 आएगा, 7 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 21 के जो गुणनखंड आए हैं वे आ गए हमारे 21 के जो गुणनखंड आए हैं वे आए हैं 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब देखते हैं इनका एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा। तो एचसीएफ, तो देखो एचसीएफ ऐसी संख्या देखेंगे जो दोनों में आ रही हो, यानी कि तीनों में आ रही हो। उनमें एचसीएफ देखेंगे कि जो तीनों में आ रही हो और कम से कम कितनी बार आ रही है। तो देखो इन दोनों तीनों में जो 3 है वो आ रहा है, देखो कॉमन, और कितनी बार, कम से कम 1 बार है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3। और ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में आ रही हो, तो यहाँ पे जो एचसीएफ वो 3 आ जाएगा। अब देखते हैं एलसीएम। तो देखो एलसीएम के लिए प्रत्येक संख्या लोगे और ये देखें वो अधिकतम कितनी बार आई हुई है। तो देखो इनमें जो संख्या है 2 है, 3, 5, 7 आई हुई है। तो जो 2 है हमारी वो अधिकतम बार जो है वो 2 बार आई हुई है। तो 2 गुना 2। अब देखेंगे 3। तो देखो 3 जो है तीनों में अधिकतम बार 1 बार है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3। अब देखते हैं 5। तो 5 हमारी अधिकतम बार 1 है, तो यहाँ पे आएगा 5 गुना। अब देखो 7 जो है ये भी 1 बार हुई है, तो यहाँ पे आएगा 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 420। तो देखो यहाँ पे जो एचसीएफ है वो आ गया 3 और जो एलसीएम है वो आ जाएगा 400। सेकंड पार्ट करते हैं 17, 23, 29। तो देखो यहाँ पे पहले इनके तीनों गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले करते हैं 17 के गुणनखंड। तो देखो ये 17 है, यह अभाज्य संख्या है, इसके जो गुणनखंड आएंगे केवल 2 आएंगे, एक तो खुद होगा और एक 1 होगा। तो ये आएगा 1 गुना 17। अब देखते हैं 23 के गुणनखंड। तो देखो हमारा जो 23 है ये भी अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड आएंगे 1 गुना 23 आ जाएगा। 29 देखते हैं। अब देखो 29 भी अभाज्य संख्या है, तो इसके गुणनखंड आएगा 1 गुना 29। अब देखते हैं इनका एचसीएफ क्या आएगा। तो एचसीएफ, एचसीएफ देखो देखते हैं जो तीनों में आ रहा हो, तो तीनों में 1 आ रहा है, कम से कम कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एचसीएफ। तो जो एचसीएफ है हमारा 1 आ गया। एलसीएम, तो इन्हें प्रत्येक संख्या लेंगे और लेंगे अधिकतम बार लेंगे। तो देखो इनमें जो 1 आ रहा है, ज्यादा ज्यादा कितनी बार आ रहा है, 1 बार। और देखो 17 आ रहा है, 17 से अधिक 1 बार है। 23 है, 23 अधिक से अधिक 1 बार है। अब देखते हैं 29। तो जो 29 है वो भी 1 बार है। अब देखो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 11,339। तो जो हमारा एचसीएफ है वो 1 आ गया, जो एलसीएम है वो आ जाएगा 11,339। थर्ड पार्ट है हमारा इसका, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। अब तीनों के गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 8 के गुणनखंड देखते हैं। तो 8 के जो गुणनखंड आएंगे वे आएंगे 2 गुना 2 गुना 2। देखो अगर हमें पता है तो हम लिख सकते हैं, नहीं है तो हम करके देख सकते हैं। अब देखते हैं 9 के गुणनखंड। 9 के जो गुणनखंड आएंगे वे आएंगे 3 गुना 3, 3 गुना 3। अब करते हैं 25 के। तो जो 25 के गुणनखंड आएंगे वे आएंगे 5 गुना 5। इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो एचसीएफ तीनों में देखते हैं कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो देखो इन तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, यानी कि जो इनका जो एचसीएफ आएगा फिर वो 1 आएगा। देखो यदि तीनों में यदि संख्या हो गुणनखंडों में कोई संख्या कॉमन ना हो तो उनका जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। अब देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम देखेंगे, एलसीएम प्रत्येक संख्या को लेंगे और वो लेंगे अधिकतम बार। तो देखो इनमें जो संख्या आई हुई है वे आई है 2, 3, 5। अब देखते हैं 2। तो देखो जहाँ 2 है वो अधिकतम 3 बार है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 गुना 2, 3 बार लिख दिया। अब देखते हैं 3। तो जो 3 है वो भी अधिकतम 2 बार है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 गुना 3 लिखेंगे। अब देखते हैं 5 को। तो जो 5 है वो अधिकतम 2 बार आया हुआ है, तो 5 गुना 5। अब इनके मल्टीप्लाई करते हैं। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1800। तो जो हमारा 8, 9, 25 है इसका जो एचसीएफ है वो 1 आ गया, जो एलसीएम है वो आ गया हमारा 18। एचसीएफ 306, 657 बराबर 9, यानी कि 306, 657 को जो एचसीएफ है वो 9 दिया गया है। और एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, 306, 657 का। तो जिनका हमें एचसीएफ दिया गया था उन्हीं संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे एल करते हैं, ऐसा है हमें एचसीएफ दिया गया है एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ जो है हमारा 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दिया गया है। और हमें ज्ञात करना है एलसीएम, एल से एम। और किनका ज्ञात करना है, 306 का और 657 का हमें एलसीएम बताना है। तो देखो इसे हल करते हैं। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ के। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। इसमें देखो दो संख्या गुणनफल, यहाँ पे जो दोनों संख्या दी गई है वो दी गई है 306 और गुना में है हमारा 657। तो यहाँ पे दोनों संख्या गुणनफल हो गया।
हमारा जो एलसीएम है वो निकालना है और एचसीएफ दिया गया है। तो यहाँ पे एलसीएम ऐसे ही रहेगा, एलसीएम और गुना में लिखा जाएगा 9। तो देखो यहाँ पे एलसीएम निकालना है तो ये यहाँ पर गुना में है तो ये आ जाएगा यहाँ पे अपोन में आ जाएगा यानी कि डिवाइड में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 306 गुना लिखा जाएगा 657 और बटे में लिखा जाएगा यहाँ पर 9 बराबर हो जाएगा एलसीएम। अब देखो 9 से डिवाइड करेंगे 34 आएगा। अब देखो 34 के इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 22,338 बराबर हो जाएगा एलसीएम। तो यानी कि हमारा जो एलसीएम है, एलसीएम 306 और 657 का वो आ गया 22,300। हमारा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो हमें n का ऐसा मान बताना है कि ऐसा पॉसिबल है, संभव है या नहीं कि 6 की पावर n मतलब 6 की पावर n करे और वो 0 पर समाप्त हो जाए। तो देखो सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि जो 0 पर समाप्त होती है उनकी क्या विशेषता होती है। तो देखो जो संख्या शून्य पर समाप्त होती है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप के होते हैं। तो देखो जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य जो गुणनखंड होते हैं वे 2 गुना 5 के रूप के होते हैं। यदि किसी संख्या के जो गुणनखंड है 2 गुना 5 के रूप के हैं तो वो 0 पर समाप्त होती है, वरना समाप्त नहीं होती। अब देखो यहाँ पे क्या है, 6 की पावर n है, 6 की पावर n। यहाँ पे 6 के जो गुणनखंड देखते हैं क्या आएंगे, तो जब 6 के गुणनखंड आएंगे तो पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से आएगा 3, फिर 3 से होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 6 के गुणनखंड आए वे आए 2 गुना 3, 2 गुना 3 पावर आ जाएगी यहाँ पर n। तो देखो यहाँ पे 6 के गुणनखंड 2 गुना 3 आए हैं और 2 गुना 5 के रूप के नहीं है, तो यानी कि 0 पे समाप्त नहीं होगी। अतः n का कोई मान संभव नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त। क्वेश्चन 6 है हमारा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो इस क्वेश्चन में बताना है ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो पहला है इसमें ये 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13, हमें ये बताना है भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो इसे हल करते हैं। सबसे पहले इनमें से देखो जो प्लस के बाद संख्या है उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे जो प्लस के बाद है वो 13 कॉमन है, इसमें 13 कॉमन लेते हैं। जब 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुना 11 और प्लस आ जाएगा 1। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 13 ऐसी रहेगा तो यहाँ पे आएगा 77 आएगा, 77 प्लस 1 हो जाएगा। अब इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 78 यानी कि 78 हो जाएंगे। अब देखो 78 के गुणनखंड कर दो तो यहाँ पे आएगा 13, इसके जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 13 गुना 2 और गुना आ जाएगा 3। तो देखो ये जो भाज्य संख्या क्यों है ये इसकी हमें व्याख्या करनी थी। तो देखो इसके जो 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो लिखेंगे इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब देखो दूसरा साइड हल करते हैं ये वाला कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 5। अब हमें ये बताना है ये भाज्य क्यों है। तो देखो यहाँ भी प्लस के बाद जो संख्या है उसे कॉमन लेंगे, तो यहाँ प्लस के बाद जो है 5 है, जब 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 7 गुना 6 गुना 4 आएगा गुना 3 आएगा गुना 1 प्लस आएगा 1। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसे ऐड करते हैं। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1008 आएगा और यहाँ पे प्लस 1 ऐसी रहेगा। अब देखो 5 गुना, अब इसे ऐड कर दो तो यहाँ पे आएगा 1009। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई में हम 1 ले सकते हैं, यहाँ पर 1
तो देखो इसके भी 2 से ज्यादा अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके 2 से अधिक, इसके 2 से अधिक, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। क्वेश्चन 7 है हमारा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोने को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय के बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि जो रवि है और सोनिया है वे एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं, चक्कर लगाते हैं। जो सोनिया है वो चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, जबकि जो रवि है उसे 12 मिनट लगते हैं। तो हमें ये बताना है यदि वे एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चले तो ये बताना है कितने समय के बाद वे उसी स्थान में मिलेंगे जहां से वे चलना प्रारंभ हुए थे। तो देखो जो सोनिया से 18 मिनट लगते हैं, जो रवि है उसे 12 मिनट लगते हैं। जो 18 और 12 का जो एलसीएम होगा वही वह समय होगा जिस समय के बाद ये दोबारा से मिलेंगे। तो हाँ यहाँ पे जो है 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करें, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे पहले 18 के गुणनखंड करते हैं। तो जो 18 गुणनखंड आएंगे वे आएंगे 2 गुना 3 और गुना 3 आएंगे। अब करते हैं 12 के गुणनखंड। तो जो 12 है हमारा उसके गुणनखंड आएंगे 2 गुना 2 गुना में आएगा 3। तो इनका अब एलसीएम निकालते हैं। तो देखो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम के लिए प्रत्येक संख्या लेंगे और ये देखिए वो अधिकतम कितनी बार आई हुई है। तो देखो यहाँ पे 2 है, 3 है संख्या, तो जो 2 है वो अधिकतम 2 बार है, तो यहाँ 2 बार लिखेंगे 2 गुना 2। अब देखेंगे 3, तो यहाँ पे 3 जो है अधिकतम 2 बार आई हुई है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 गुना 3। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 से 12, 12 36। तो देखो इसका जो एलसीएम है वो 36 है, यानी कि वे 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा अतः सोनिया व रवि 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।